हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। CHPHCL डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में हुए एग्जाम में जो प्रश्न है वो भी आ चुके हैं हमारे पास। इन भाई का धन्यवाद जो ने हमें ये क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराया कमेंट बॉक्स में, और ये लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। तो इसी से ही आज हम लोग एनालिसिस करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस टाइप से आगे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इन भाई ने जो क्वेश्चन भेजा है 10 जनवरी का है, और सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने भेजा हुआ है, कपालिक कौन से नृत्य की शैली है। ठीक है, यानी कपालिक की शैली पूछा गया है। और आप सभी को पता होगा कि जो पंडवानी होता है उसमें दो प्रकार की शैली होती हैं, एक होता है कपालिक और एक होता है वेदमती। तो ये दोनों ही शैलियां याद रखिएगा पंडवानी से रिलेटेड है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। होप ये ऑप्शन में दिया होगा, और इसी टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। पंडवानी की ये शैली है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी इनसे रिलेटेड व्यक्तित्व बताए थे, जो नाम बताए थे। ठीक है, जैसे कि तीजन बाई हो गया, आपकी शांति बाई चेलेकने, ठीक है, उषा बाई बार्ली, ये सारी कपालिक शैली की जो है ये लोक गाथा जो है कपालिक शैली की है। ठीक है, यानी ये तीनों नाम कपालिक शैली से ही रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बालको छत्तीसगढ़ के किस जिले में लोकेटेड है। ठीक है, बालको से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि किस जिले में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोरबा। कोरबा में ये लोकेटेड है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1965 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है आपके आगामी एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंपारण का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो चंपारण रायपुर में एक स्थल है, तो वहीं इसका मेला लगता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट किस जिले में है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को याद होगा कि जो छत्तीसगढ़ में न्यायधानी है वो बिलासपुर है। ठीक है, तो बिलासपुर में ही छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट स्थित है। इसका सही आंसर बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, संबा अंजुम करीम कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया वुमेन हॉकी टीम में खेली थी। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है। सबा अंजुम जो है 2002 का, याद रखिएगा 2002 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था मैनचेस्टर में, उसमें ये हॉकी टीम में खेली थी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया होगा तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, है वंश का शासनकाल क्या रहा है। ठीक है, तो है वंश का शासनकाल, है वंश को कलचुरी वंश भी कहा जाता है। इसका जो शासनकाल है 1000 ईस्वी से लेकर आपके 1741 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ये है वंश का काल रहा है। ठीक है, इसके संस्थापक के बारे में हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जाए, तो ये आप याद रखिएगा, जो कलिंग राज है इसके संस्थापक हुए हैं कलचुरी के। ठीक है, और इसे है वंश भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वे तुम्हाड़ में बनाई थी, तो ये भी आप याद रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है ACC, हो सकता है ये ACCL लिखा हो। ठीक है, ACCL का मुख्यालय कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में ACCL का मुख्यालय जो है बिलासपुर में है। ठीक है, आप सभी को ये होप आंसर याद होगा, इसी को ही आपने टिक भी किया होगा। बिलासपुर जो है ACCL का मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में पूरे इंडिया वाटर का कितना % है। ये जो है डेटा से रिलेटेड जो डायरेक्ट फैक्ट है, तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखिए यहाँ पर मैथ से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। A और B यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछा गया। A और B प्रिंसिपल देते हैं 5% और 6% रेट पर 2 ईयर के लिए। अगर A को 600 रुपीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है B से, तो बताइए कि A का प्रिंसिपल क्या होगा। अगर B का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देख लीजिएगा एक बार कि लास्ट में जो दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट ही है या कंप्लीट अमाउंट है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, इस टाइप से मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रिंसिपल जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर मेंसुरेशन से एक प्रश्न पूछा गया था, एक सिलेंडर का रेडियस 9 सेंटीमीटर है और उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया था। वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था, तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वहाँ से इसको बना सकते हैं। 3 हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आए थे। बताया जा रहा है कि हार्ड क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन फ्रॉम LCM एंड HCF से था।
एक परसेंटेज से भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप से मैथ से क्वेश्चन इस टाइप से आए हुए हैं। ये पूरा इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे। फिर है नेक्स्ट, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग में आपके ये टाइम से रिलेटेड पूछा गया था कि एक लड़का 7:40 पर घर से निकलता है, अपने एक दोस्त के घर जाता है, 35 मिनट वहाँ टाइम जो उसको लगता है, वहाँ वो अपने दोस्त के तैयार होने के लिए 15 मिनट फिर वेट करता है, फिर वो दोनों एक शादी में जाने के लिए पहुँचते हैं, 40 मिनट लगता है। और बताइए कि वो दोनों शादी में जाने के लिए कितने समय निकले थे। तो आपको यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ तक का टाइम को कैलकुलेट करके बताना था। 7:40 में फिर 35 मिनट और ये 15 मिनट ऐड कर देंगे तो इसका जो सही आंसर है देखने को मिलेगा। फिर एक क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, 7:35 में घड़ी पर कितना जो है एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ए बी की बहन है, सी ए की बेटी है, बी डी का भाई है, डी ई का बेटा है, तो लास्ट में पूछा गया था डी ई का क्या लगेगा। इस टाइप से रिलेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ट्राइंगल काउंटिंग इन फिगर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो फिगर काउंटिंग है वहाँ से एक ट्राइंगल कुछ शेप दिया होगा इसमें, और उससे रिलेटेड काउंटिंग ऑफ फिगर से आया था क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जा रहा है। 3 फिगर को देखते हुए अगला फिगर कैसे बनेगा, ये फिगर गेसिंग वाला क्वेश्चन था। एक सीरीज में आगे क्या होगा, यानी सीरीज का एक पैटर्न दिया हुआ था। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। पिछले एग्जामों में भी, इसमें पिछले पेपर्स में भी पूछा गया है। यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जो राइट साइड जो ब्रैकेट की होता है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, राइट साइड का जो ब्रैकेट की है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, फिर जो राइट साइड का ब्रैकेट की है उसको दबाएंगे तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। पावर पॉइंट 2017 वर्जन का कूट था। ठीक है, ये पूछा गया था। फिर नेक्स्ट पूछा गया था MS DOS में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो ये कमांड याद रखिएगा, VER अगर आपके ऑप्शन में दिया हो तो ये कमांड यूज किया जाता है। ठीक है, फिर एक बताया जा रहा है मैग्नेटिक टेप से एक क्वेश्चन था, वेब ब्राउजर से एक कूट था। ठीक है, MS एक्सेल में 3rd कॉलम के 20th सेल को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से एक कूट था। ठीक है, फिर हिंदी में पूछा गया था मूर्धा का पर्यायवाची पूछा गया था। ये पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन संधि से थे, 2 क्वेश्चन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रोटी और कपड़ा में कौन सा समास है। ठीक है, आपने समास पढ़ा होगा तो एक उसमें टाइप होता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जब उसका समास किया जाता है तो और या अथवा शब्द आते हैं। तो जैसे रोटी कपड़ा, इसका समास विग्रह करेंगे तो रोटी और कपड़ा, तो और शब्द आ रहा है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। सेमल का फूल होना, ये मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। ठीक है, सेमल का फूल होना, तो देखिए सेमल का फूल जो है अल्पकाल में ही दिखाई देता है और इसका मुहावरे का अर्थ हो सकता है अल्पकालीन प्रदर्शन होना। क्या ये आपके ऑप्शन में था? इस प्रकार से आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा अगर ये ऑप्शन में था तो। ठीक है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का आपको अर्थ पूछा गया था। दर्जी की सुई कभी ताट में और कभी ताश में और कभी टाट में, इस प्रकार से जो मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। इसका जो अर्थ होता है कभी खाली ना होना। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। ये आपके ऑप्शन में होगा तो इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गायक गाना गा रहा है में काल पूछा गया था। इसी प्रकार इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया था। रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आया था। क्रेडिट कार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, मनी स्पेंडिंग पावर। ठीक है, एक्सटिंग्यूश का सिनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन सारे प्रश्नों का आंसर जो है देना था। एंटोनिम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। ठीक है, और एक बार फिर से थैंक्स इन भाई का जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ये सारे क्वेश्चन आपको भेज दिए हैं ताकि आपके जो आगामी एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आप भी इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और हमको क्वेश्चन भेजते रहिए ताकि इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करके आप तक हम पहुँच